हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पीएच मान के बारे में कि पीएच मान की खोज किसने की और पीएच मान होता क्या है और किस प्रोडक्ट या लिक्विड का जो पीएच मान होता है कितना होता है। तो सबसे पहले पीएच मान का मतलब क्या होता है, मतलब पीएच का फुल फॉर्म क्या है और पीएच मान क्या है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है, पी का मतलब होता है पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। क्योंकि पावर मीन्स तो शक्ति होती है और हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को तय करते हैं कि कौन सा अम्ल कितना क्षारीय है और कितना अम्लीय है। मतलब अगर किसी लिक्विड या प्रोडक्ट का पीएच मान 1 है, कितना है 1 है, या फिर 2 है, तो वह कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 13 या 14 है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर पीएच 7 है तो वह कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब उदासीन होगा। फिर अगला हम देखेंगे, स्केल से समझेंगे कि पीएच मान को कैसे हम जानेंगे। तो स्केल में है कि अगर 0 से 7, मतलब 0 से 7 और 7 से 40, मतलब 14, कुल टोटल पीएच मान कितने होते हैं, 14 तक पीएच मान किसी का भी हो सकता है। 14 से ज़्यादा पीएच मान नहीं होता है किसी चीज़ का। तो सबसे हम पहले 0 से अधिक, मतलब 0 से अधिक और 7 से कम पीएच मान जो होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा, मतलब अम्लीय होगा। और जो 7 से अधिक और 40 से कम वह क्या होगा, वो क्षारीय होगा, एल्कलाइन होगा। तो सबसे पहले, और अगर 7 किसी का पीएच मान है तो वह क्या होगा, वह न्यूट्रल होगा, मतलब उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। फिर है, अब हम देखते हैं कि किसका पीएच मान कितना होगा। सबसे पहले जल का पीएच मान। तो जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है। तो यह कैसा पीएच मान है, अभी हमने बताया है स्केल में कि अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वह क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। तो यह जल का पीएच मान है, कैसा पीएच मान है, उदासीन पीएच मान है। फिर हम देखेंगे दूध का पीएच मान। तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। क्या होता है, 6.4। तो यह कैसा है बताओ। तो यह जो है अम्लीय है, क्योंकि 7 से कम है। सिरके का पीएच मान 3 होता है, तो यह भी कैसा होगा, यह भी अम्लीय होगा, क्योंकि इसका भी पीएच मान 7 से कम है। फिर है मानव रक्त का पीएच मान। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना, 7.4। फिर है नींबू का पीएच मान। तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। NaCl का पीएच मान 7 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8, 8.4 तक हो सकता है। समुद्री जल का पीएच मान जो है 8.5 होता है, मतलब 7 से अधिक होता है, इसीलिए तो समुद्र का जल जो है क्षारीय होता है। फिर है आंसू का पीएच मान, जो प्रत्येक परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है। 7.4 होता है आंसू का पीएच मान। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। फिर हम देखेंगे अगले पीएच मान, जो कि मछली का पीएच मान। तो मछली का पीएच मान कितना होता है, मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 तक हो सकता है। अन्य पीएच मान में हम देखेंगे शैम्पू का पीएच मान। तो शैम्पू का पीएच मान 7.0 से 10 तक हो सकता है। तो शैम्पू बताओ कैसा पीएच मान हुआ, अम्लीय हुआ या क्षारीय हुआ या न्यूट्रल हुआ, यानी कि उदासीन हुआ। तो शैम्पू जो है क्या होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो शैम्पू जो है क्षारीय होगा। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा उसका पीएच मान 8.3 होगा, और यह जो पीएच मान होगा
वो एल्कलाइन होगा। टूथपेस्ट का पीएच मान लगभग 9 होता है। मैग्नीशियम या दूध का पीएच मान 10.5 होता है। अमोनिया का पीएच मान 11 होता है। हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का पीएच मान 11.5 से 40 तक होता है। लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 11.4 होता है। लाई का पीएच मान 13 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 होता है इसका पीएच मान। फिर अगले हम देखते हैं कुछ एसिटिक पीएच मानों को। HCl का पीएच मान 0 होता है। H2SO4 का पीएच मान 1.0 होता है। सेब या सोडा का पीएच मान जो है 3.0 होता है। फिर है अचार का पीएच मान क्या होता है 3.5 से 3.9 तक होता है, यानी कि यह भी क्षारीय है, एल्कलाइन है, एसिटिक है सॉरी। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है, यह भी कैसा है, एसिटिक है, अम्लीय है। केले का पीएच मान 4.5 से 5.0 तक हो सकता है। एसिटिक वर्षा का पीएच मान 5.0 के आसपास होता है। रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 तक होता है। लाल मांस जो होता है उसका पीएच मान 5.4 से 6.2 तक हो सकता है। चारेदार पानी का पीएच मान, तो चारेदार पानी का पीएच मान जो है 5.9 होता है। मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने अदर दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।